नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे एक लीक से हट के बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो आपसे बांटनी मुझे ज़रूरी लगती हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिन हालात से हम जूझ रहे हैं वो हालात बहुत पेचीदा हैं और उनमें रोज़ हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ले लीजिए, समाचार पत्र ले लीजिए, उसमें जो कोई पॉजिटिव स्टोरी है वो तो छोटे मोटे बॉक्स में दे दी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से सारे के सारे पृष्ठ प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मुख्य मुख्य जो उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, चाहे कुछ भी है, उसमें सकारात्मकता का नितांत अभाव होता है। पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमने ये तो बता दिया बचाव के लिए कि 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोते रहिए, और तीसरी बात भी हमने बता दी कि तीनों चीज़ें जो है अपने मुंह पे मास्क रखिए। ये तीनों चीज़ें हमने उनका ज़िक्र कर दिया और बड़े ज़ोर शोर से किया, विज्ञापनों के माध्यम से किया। और लेकिन जो मुख्य बात थी उस मुद्दे को अब तक उतने सशक्त ढंग से उठाया नहीं गया जितनी उसकी ज़रूरत थी। सबसे बड़ी बात है भय से मुक्ति। जो भय है, जो दहशत है, ये बड़ी ख़तरनाक है। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ फ्रांस के एक अस्पताल का। फ्रांस में एक टीबी के अस्पताल में क्या हुआ कि उसमें टीबी के मरीज़ों के लिए 40 कमरे थे। 40 कमरे में से 12 कमरे एक तरफ थे एक सेल में और 28 कमरे एक तरफ थे। अब वहाँ पर ये होता था कि उस टीबी अस्पताल में जो बचने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज होती थी 30% और बाकी 70% बच नहीं पाते थे। डॉक्टर इसलिए परेशान थे कि इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट के पैरामीटर हैं वो भी एक जैसे हैं, इनको जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी एक जैसी हैं, ट्रीटमेंट सेट है इनका और वही सेट ट्रीटमेंट इनको देते हैं, इनकी डाइट जो है सबकी एक जैसी है, इनकी देखभाल करने वाले चिकित्सक और नर्सेज का स्टाफ वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है और वही है जो बाकी सबको मिलता है बराबर। तो उसके बाद 70% लोग क्यों मर जाते हैं? इस बात पर काफ़ी दिन मथापची होती रही और उन्होंने इसमें विशेषज्ञों से राय भी ली। सब ने राय ली कि इसका हमें कुछ विश्लेषण ढंग से करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली ये हुआ, एक नर्स ने कहा कि सर बात यह है कि एक तरफ 28 कमरे हैं और एक तरफ 12 हैं। आपने कभी ये नोट किया कि 12 कमरों में आज तक कोई मरीज़ नहीं मरा, सभी लोग तंदुरुस्त होकर घर गए। और ये जो 28 कमरे हैं इनमें अक्सर ये मौत से स्ट्रगल का सिलसिला चलता रहता है, इनमें बचने वालों की तादाद बहुत कम होती है और बाकी हमें लोगों के शव जो हैं वही वापस भेजने पड़ते हैं। तो विश्लेषण हुआ कि ऐसा क्यों होता है कि उन 12 कमरों में कोई भी बंदा नहीं मरा। अब मेडिकल साइंस में जादुई करिश्मों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो बाद में जब चर्चा करने लगे तो उसमें एक मनोविश्लेषक, हर एक हॉस्पिटल में आपको मालूम है कि साइको एनालिसिस करने वाले और काउंसलिंग करने वालों की भी एक नियुक्ति होती है, मनोचिकित्सक की भी। तो उसमें एक जो मनोचिकित्सक था उसने कहा कि बात यह है कि मैं ज़रा सारी सराउंडिंग को देखना चाहता हूँ। उसने सारी सराउंडिंग का मुआयना किया और उसके बाद देखा कि जो 28 कमरे हैं एक लाइन में, उनके बाहर क्या है। अब ये सबसे बड़ी बात है, ट्यूबरक्लोसिस में आइसोलेशन में रखना पड़ता है, एकांत में रखना पड़ता है। और उन कमरों के बाहर जो खिड़कियां हैं वहाँ से सिर्फ इमारतें दो चार नज़र आ जाती हैं, कभी इक्का दुक्का कोई आदमी जाता हुआ नज़र आ जाता है और चंद एक लोग इधर उधर से जाते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा लोग जो हैं इसके कांटेक्ट में, इस वार्ड के कांटेक्ट में ना आए। दूसरी ओर जब वो 12 कमरों का मुआयना किया गया तो उन कमरों की जो खिड़कियां थी वो जिस तरफ खुलती थी उस तरफ एक बाग था, बाग में पत्ते झड़ते भी थे, फूल भी खिलते थे, चिड़ियां भी चहचहाती थी और ज़िंदगी के बदलाव जो हैं वो सामने, कुदरत के जो नियम हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, वो सारे के सारे सामने नज़र आ जाते थे। वहाँ भी अकेलापन तो वहाँ भी होता था, लेकिन उसके बाद
जो मरीज़ थे उनको अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सामने जब नज़र जाती कि वो देखते कि पत्ते खिले भी हैं, नए पत्ते पैदा भी हुए हैं, पुराने पत्ते झड़े भी हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और ये सिलसिला देखते हुए पुरानी ज़िंदगी के जाने का और नई ज़िंदगी के आने का उनको सारा कुछ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पे पड़ता कि सब लोग इंतज़ार करते कि कब सुबह की पहली किरण, कब पौ फटेगी और कब वो चिड़ियों का चहचहाना शुरू होगा और कब उनमें से एक सुरीली सी आवाज़ आएगी। या शाम होती तो ये कोयल की जो एक कुहू कुहू की आवाज़ है सुरीलीपन की, वो कब हमें सुनाई देगी। तो इस तरह से मतलब ये है कि उसमें सारी चीज़ें रचनात्मकता का माहौल पैदा करती थी। अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कुल मिलाकर इसमें ट्रीटमेंट पार्ट और इसमें जो सेवा शुश्रूषा का पार्ट है, उनकी खिदमत का पार्ट है, मेडिकल एक्सपर्टाइज का पार्ट है, वो सारा ठीक है, लेकिन हम उनको प्रॉपरली माहौल नहीं दे पाए, ऐसा माहौल जिसमें ज़िंदगी के बारे में एक जागरूकता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोरोना के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही लागू होती है कि एक तो हमारा मीडिया पॉजिटिविटी बहुत कम दिखाई देती है। दूसरा ये है कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो कई बार ऐसा होता है, कभी किसी का दम टूट रहा है, हमें पता चलता है कि किसी दिवंगत का जो ऑक्सीजन है वो हमारे मुंह पे लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा फियर साइकोसिस क्रिएट करती हैं कि बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो मरीज़ की धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो किसी वक्त भी जवाब दे जाता है, ज़िंदगी से ही वो हताश हो चुका होता है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी इस बात को वाइंड अप करता हूँ कि एक बार ये आतंकवाद के दिन थे पंजाब में, तो सर्दियों के दिन थे, और ये क्योंकि मैं कुदरती मेरे जो खेत से नज़दीक था मंत्री का घर, तो मैं उन दिनों गांव में रहता था। तो मंत्री के घर पर दो जो थे सिपाही वो हमेशा तैनात रहते थे। रात को वो ज़मीन पर लेट कर बाकायदा राइफलें लिए हुए वो मुस्तैदी के साथ उस कोठी पे पहरा देते थे कि कोई भी इधर से बंदा परिंदा नज़र आए तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हुआ यह कि एक दिन रात को एक गोली चलने की आवाज़ कहीं से आई। उनको लगा कि गोली जो है हमारी तरफ किसी ने चलाई है। अब दो में से एक ने पूछा दूसरे से, क्यों भाई, तुम्हें गोली तो नहीं लगी? कहता, ना ना, मुझे क्यों गोली लगेगी, मुझे तो नहीं लगी, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो कहता है, फिर तुम नहीं लगी, फिर मुझे लगी होगी। और इतना कहते ही वो आदमी फियर साइकोसिस से वहीं ढेर हो गया। तो ये एक, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि भय जो है कई बार ज़िंदगी का सोपान कितना छोटा कर देता है। ये एक बड़ी अजीब बात होती है, विचित्र, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें जहाँ तक हो सके पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का सहारा लेना चाहिए। भय से दूर रहिए। और विवेकानंद को याद कीजिए, बार बार वो कहते थे कि मरना तो भाई सबने है, लेकिन डर कर ना मरो। जब ज़िंदगी या सांसें हार जाएंगी वो बात अलग है, लेकिन डर कर नहीं मरना हमने। और हम जब तक जिएंगे बड़े शान के साथ, बड़े एक आत्मविश्वास के साथ जिएंगे और सकारात्मकता के साथ जिएंगे। और मित्रों, यही बात मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि कम से कम इस माहौल में नकारात्मकता को जहाँ तक हो सके अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास की ज़िंदगी से बुहारिए। शुक्रिया दोस्तों।